गरिमा पिछले 2 दिन से बहुत परेशान थी। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था, उसे अत्यधिक प्रेम करने वाली माँ का व्यवहार इतना कैसे बदल गया। पिछले 2 दिनों से विभा जी गरिमा से ठीक से बात तक नहीं कर रही थी। आज तो माँ के शब्द उसके कानों में शीशे की तरह घुल गए थे। आज दोपहर जब वह किचन में खाना लेने गई तो उसने माँ को फोन पर मासी जी से कहते हुए सुना, गरिमा तो बेअकल है, अपना भी घर बर्बाद कर रही है और हमारा भी। बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है, घर में तो वह मेहमान ही होती हैं। गरिमा को वह दिन याद आ रहे थे जब दिन रात उसकी माँ उसे लाडो लाडो कहते नहीं थकती थी। हर किसी के आगे उसकी तारीफ करती रहती थी। मेरी लाडो यहाँ है, मेरी लाडो वहाँ है, बहुत नाम कमाएगी, मेरा सर फक्र से ऊंचा करेगी। जब गरिमा ने पहली बार आदित्य और उसके रिश्ते के बारे में माँ को बताया, गरिमा और आदित्य एक ही कंपनी में साथ काम करते थे, तो माँ बिना कोई सवाल जवाब किए आदित्य से मिलने को तैयार हो गई थी। पहली ही बार में माँ को आदित्य बहुत पसंद आया था और माँ ने ही पिताजी को इस रिश्ते के लिए मनाया था। उसकी और आदित्य की शादी माँ पापा ने बहुत ही धूमधाम से करवाई थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लगभग 3.5 साल हो गए थे दोनों की शादी को। बस पिछले 6 महीने से आदित्य और उसके बीच भी कुछ ठीक नहीं था। पहले पहल तो गरिमा ने माँ को कुछ नहीं बताया था। जब भी दोनों के बीच झगड़ा पड़ जाता वह मायके आ जाती थी। गरिमा यूं तो बहुत समझदार लड़की थी, मगर ना जाने क्यों आजकल वह कुछ फैसले ठीक से नहीं ले पा रही थी। आदित्य बहुत ही समझदार और परिपक्व लड़का था। वह बात को ज्यादा न बढ़े इसीलिए अक्सर उसे मना कर ले जाया करता था। माँ तो माँ होती है, वह सब जानती है। विभा जी को भी गरिमा का यूं बार बार मायके आना कुछ खटक रहा था। वह भी समझ रही थी कि जरूर कोई बात है। मनोहर जी जो गरिमा के पिता थे, वे भी विभा जी से 2-3 बार पूछ चुके थे, क्या बात है। विभा जी ने हर बार यह कहकर टाल दिया कि करियर को लेकर कुछ व्यस्तता है, समस्या है और कोई खास बात नहीं। विभा जी ने इस बार गरिमा से पूछ ही लिया कि क्या बात है, कोई समस्या है तो बताओ, तुम्हारा यूं बार बार मायके आना मुझे ठीक नहीं लग रहा। गरिमा भी भरी बैठी थी। वह भी सोच ही रही थी कि वह माँ को यह सब कैसे बताए। उसने माँ को बताया, आदित्य और उसके बीच बच्चे को लेकर वाद विवाद चल रहा है। वह अभी बच्चा नहीं चाहती है और आदित्य चाहते हैं कि अब यही सही समय है, हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। माँ, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती हूँ। इस बार बाय चांस मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभी मैं अपने करियर की टॉप पर हूँ। इस समय मैं अपने करियर से कोई समझौता नहीं कर सकती। आदित्य के माता पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। आदित्य को उसके मौसी मौसा जी ने पाला था। आदित्य के और कोई अन्य भाई बहन भी नहीं थे। आदित्य के मौसा जी की उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। पिछले कुछ समय में गरिमा का बार बार झगड़कर मायके जाना उन्हें भी आहत कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं इन झगड़ों की वजह वे लोग तो नहीं हैं, या ऐसा तो नहीं गरिमा को उन लोगों का साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मौसी जी ने आदित्य से इस बारे में बात भी की। आदित्य ने उन्हें यह कहकर कि ऑफिस की कोई समस्या है, आप चिंता न करें, बात टाल दी। आदित्य जानता था कि उनकी आपसी कलह की वजह मौसी मौसाजी बिल्कुल भी नहीं है। गरिमा शुरू से ही मौसी मौसाजी को अपने माता पिता सा सम्मान देती थी और उसे कभी भी उनके साथ रहने से कोई समस्या नहीं थी। असली वजह बताकर वह मौसी जी को आहत भी नहीं करना चाहता था। आदित्य विवाह के 1 साल बाद से ही चाहते थे कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन गरिमा करियर को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह टाल रही थी। शादी की तीसरी वर्षगांठ पर आदित्य ने गरिमा से कहा, गरिमा, मुझे तोहफे में अब एक बच्चा ही चाहिए। अब हमें अपना परिवार पूरा करना चाहिए। तब गरिमा ने फिर से टालना चाहा और जब जब आदित्य इस बारे में बात करते, उन दोनों के बीच इस विषय ने अब तीखी बहस का रूप ले लिया था। इस बार तो बात ही कुछ और थी। गरिमा बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और आदित्य नहीं चाहते थे कि एबॉर्शन कराया जाए। विभा जी इस विषय और इस पर होने वाले झगड़ों से अनजान नहीं थी। इस विषय पर आदित्य से उनकी बातचीत तभी हो गई थी जब गरिमा अपनी तीसरी वर्षगांठ के बाद 4 महीने पहले आदित्य से झगड़कर अपने मायके आई थी। कल भी आदित्य ने फोन पर प्रेगनेंसी वाली बात उन्हें बता दी थी। साथ ही आदित्य ने उन्हें यह भी कहा कि माँ, मैं गरिमा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता।
अंतिम निर्णय उसी का होगा। मैं गरिमा से बहुत प्यार करता हूँ। विभा जी नहीं चाहती थी कि वह पति पत्नी के इस निजी मामले में दखल दे, इसीलिए वे चुप थी। और वो यह भी चाहती थी कि इस विषय पर गरिमा स्वयं उनसे बात करे। वे गरिमा के मन की बात भी जानना और समझना चाहती थी। इस बार जब गरिमा ने उनसे इस बारे में बात की, तब से ही वह सोच रही थी कि गरिमा क्यों बच्चा नहीं चाहती है। विभा जी को भी लगता था कि अब गरिमा को बच्चे का निर्णय ले लेना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गरिमा जो कह रही है वह अधूरा सच है, बात कुछ हो रही है। उनके मन में एक डर भी यह था कि कहीं गरिमा को प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जो गरिमा आदित्य और उनसे छुपा रही है। कल शाम ही विभा जी ने गरिमा की सहेली दिव्या से बात की। दिव्या और गरिमा बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी, हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। दिव्या ने इस विषय पर विभा जी को बताया। उसे सुनकर वे सकते में आ गई। गरिमा अपने करियर से ज्यादा इस बात से डरी हुई थी कि वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी। यह बात वह आदित्य से शेयर नहीं कर पा रही थी। आदित्य समझ रहे थे कि वह सिर्फ करियर को लेकर अति महत्वाकांक्षी है, इसीलिए वह बच्चा नहीं चाहती। यही बात उन दोनों के बीच की दूरियों को यूं बढ़ा रही थी। यह सब जानने के बाद विभा जी ने यह तय किया कि वे गरिमा को मां होने के सुख से वंचित नहीं रहने देंगी। वे उसे एहसास कराएंगी कि वह मातृत्व की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकती है। उन्हें लगा कि सिर्फ गरिमा से बात करके तो इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। फिर वह गरिमा से अब इस तरह का व्यवहार करने लगी जैसे वह उसके यहाँ रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं है और न ही उसके फैसले से। गरिमा ने फैसला किया कि वह अभी इस विषय पर माँ से बात करेगी। माँ बेटी के बीच एक तीखी नोकझोंक हुई, जो सब कुछ विभा जी जानबूझकर कर रही थी। उन्होंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए गरिमा को कह दिया, बेटी अब से ससुराल ही तेरा घर है, अब तो तू यहाँ की मेहमान है। यही बात दोबारा सुनकर गरिमा तिलमिला गई और बैग उठाकर ससुराल के लिए निकल पड़ी। जैसे ही घर पहुंची सीधा अपने कमरे में गई, बैग फेंककर बिस्तर पर गिर पड़ी और बहुत रोने लगी। थोड़ी ही देर में आदित्य हाथ में चाय का कप लेकर कमरे में आए। आदित्य उससे बहुत आत्मीयता से मिले। आदित्य ने गरिमा से पूछा, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? गरिमा आदित्य के गले लगकर जो कुछ उसके मायके में हुआ बताकर बहुत रोने लगी। उसे उसकी माँ का उसके साथ यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आदित्य यह सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि विभा जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था और यह भी बता दिया था कि अब उन्हें क्या करना है। आदित्य ने बहुत ही प्यार से गरिमा से कहा, गरिमा, तुम्हारी माँ की इतनी सी बेरुखी तुमसे सहन नहीं हो रही है। इस बच्चे को क्या, जिसे तुम तो इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहती, क्या कभी तुमने सोचा है कि वह बच्चा तुमसे कितना नाराज होगा? आदित्य डर भी रहे थे कि कहीं गरिमा फिर से नाराज ना हो जाए। तभी अचानक गरिमा अपने आंसू पोंछते हुए उठी, बैग से अपना फोन निकाला और माँ को कॉल किया। माँ के फोन उठाते ही बोली, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब मैं आपको आपसे भी अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अंततः गरिमा में एक अच्छी माँ बनने का विश्वास जाग ही गया। विभा जी यह सोचकर बहुत खुश थी। हो भी क्यों ना, अब वह नानी माँ जो बनने वाली थी। विभा जी के विचार कभी भी दकियानूसी नहीं थे कि वह बेटी को यह कहे कि बेटी अब से तेरा ससुराल ही तेरा घर है, मायके की तो मेहमान है। पर वे माँ थी, वो जानती थी कि गरिमा के मन में बच्चे को लेकर जो डर है उसे कैसे दूर करना है। वह जानती थी कि बचपन से ही गरिमा को जब भी कोई एहसास कराता कि वह यह काम नहीं कर सकती है, वह इस लायक ही नहीं, तो वह गुस्से में ही सही उस काम को करने की ठान लेती है और करके ही दिखाती है। इस समय विभा जी का मन थोड़ा उदास था, पर वह खुश थी। अब गरिमा जैसे तैसे मातृत्व की ओर बढ़ेगी, माँ बनेगी, तब वह जरूर जान जाएगी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर जल्द ही दोनों के बीच की यह दूरियां मिट जाएंगी। आदित्य भी माँ का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनका मन भी भविष्य के सुंदर सपने संजो रहा था। कहीं न कहीं इस बात का दुख भी था कि वह गरिमा की इस समस्या को समझ नहीं पाए, मगर अब उन्होंने भी ठान लिया था कि वह गरिमा के मातृत्व के इस सफर में उसका पूरा साथ देंगे, उसे कभी भी अकेला नहीं पड़ने देंगे। विभा जी ने आज दो टूटते रिश्तों को बचाने की एक नई राह चुन ली थी। खुशी खुशी वे मनोहर जी को भी यह खुशखबरी देने चल पड़ी।